जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लगभग 5369 पोस्टों के लिए, ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया 6 मार्च 2023 को। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे शॉर्टली रूप से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एसएससी के द्वारा। देखिए, अगर आपको साइट पर जाकर पूरा इन्फॉर्मेशन देखना है तो www.ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। चलिए, इसके अंतर्गत पर जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट, जो नंबर है फेज 11 के लिए 2023 सिलेक्शन पोस्ट के लिए, जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले निकल के आता है कि क्या आपके फॉर्म भरने के लिए इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये प्रोसेस जो भी है आपका क्या है 6 मार्च 2023 से लेकर 27 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 27 मार्च आपका लास्ट डेट है रात के 11 बजे तक। उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो आप कब तक फीस पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन फीस पेमेंट, 28 मार्च 2023 तक रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं आप ऑफलाइन जो चालान है, तो 28 मार्च 2023 तक आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान जो भी है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो ये 29 मार्च 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं डेट्स ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन, जो पेमेंट प्रोसेस है आपका जो करेक्शन संबंधी आएगा, तो 3 अप्रैल 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक रात के 11 बजे तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कह रहा है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो आपका जून जुलाई 2023 के में हो जाएगा, ठीक है। टेंटेटिव बेस के अंतर्गत आपका क्या होना है, ये चीज़ एग्जाम है इसके अंतर्गत पर होनी है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेट निकल के आता था वो चीज़ें हमने यहाँ पर बात कर ली है, जो क्या है फेज 11 के बेस में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत पर और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बात करें तो इम्पोर्टेंट रूप से क्या चीज़ें निकल के आती है फॉर्म भरने के लिए, और जो फॉर्म फीस है जनरल कैटेगरी न्यू विगनर है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो न्यू विगनर है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जनरल ईडब्ल्यूएस तथा ओबीसी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होता है, और कैटेगरी के लिए कोई भी फीमेल एटसेट्रा एसटी एससी या पीएसबीएस के होते हैं लोग, उनके लिए कोई फीस पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। कोई फीस पे ही नहीं करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एज लिमिट, तो आपकी एज लिमिट की बात करें तो क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2023 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट, न्यूनतम एज लिमिट, जैसे मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट आपके लिए क्या होनी चाहिए, 30 साल तक होनी चाहिए। पोस्ट वाइज के लिए यहाँ पर बांटा गया है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी कैटेगरी ये बेस होता है, जैसे SC ST को लिए 5 ईयर्स के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का, PWBD ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, PWBD प्लस SC पर ST के लिए 15 ईयर्स का, और एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर जो भी है ड्यूरिंग आप अपना जो भी मिलिट्री सर्विस बेस के अंतर्गत पे, तो उनके लिए क्या दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। बहुत सारी कैटेगरी इसके अंतर्गत पर आप देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके जानने के लिए, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है शॉर्टली रूप से आप देख सकते हैं, उतना ही प्रोवाइड करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर शॉर्टली रूप से और इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकल के आ रहा है, हाउ टू अप्लाई करें, अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है, ये तो शॉर्टली रूप से वन टाइम अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, न्यू बिगनर है। अगर किया हुआ है तो उसी रजिस्ट्रेशन आईडी से आप लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग जो भी है फॉर्म भरने के लिए। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपका सिलेबस बेस है, तो क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 60 मिनट के अंतर्गत आपको क्या करनी है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे जैसे कि क्या है, मैट्रिक से बेस के अंतर्गत पे क्लास 10 बेस में, और इंटरमीडिएट क्लास 10+2, और ग्रेजुएट की बात करें तो आपके पास में जो डिग्री है तो उस बेस के लिए क्या है, अलग अलग यहाँ पर क्या कर दी गई है, पोस्टें अपडेट कर दी गई। जो आपके लिए सूटेबल और कंफर्ट होता है, तो आप जिस पे एलिजिबल है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे तो आईडी प्रूफ, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट आईडी है वो चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं।
और क्या क्या चीज़ निकल के आ रहा है। वैसे तो इम्पोर्टेंट रूप से अगर बात करें तो आपके जो भी फॉर्म भरने के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सा सॉल्टी रूप से हमने बताने की कोशिश तो कर दी है। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कितनी पोस्ट हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करनी है, पूरा इन्फॉर्मेशन बेसिक में। और आपका सिलेबस बेस के अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कितने मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करना है। 60 मिनट के अंतर्गत पे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 20-25 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट के, ठीक है। और तो ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि पूरा डीपली अगर आपके पास में टाइम होगा तो तभी आप इसको पढ़िएगा, और नहीं तो एटसेट्रा कोई आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि एक जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप फोटो और सिग्नेचर को सावधानीपूर्वक भरेगा। जो सिग्नेचर फोटो के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट न्यू फोटो अपलोड करनी चाहिए आपके द्वारा, और उसमें न्यू अपलोड के साथ में क्या होना चाहिए, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर दिया होगा इन्फॉर्मेशन। फोटो का मेन झमेला थोड़ा सा SSC बेस के अंतर्गत पे रहता है। हमेशा जब भी वैकेंसी आती है तो डेट दिया रहता है कि आपकी जो भी फोटो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस डेट के बेस के अंतर्गत पर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण यही रहता है। आप इसको सावधानीपूर्वक भर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और जो होना चाहिए तो आपके 6 दिसंबर 2022 के बेस के बाद का फ़ोटो होना चाहिए, हाल का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। न्यू क्लिक करके अगर पुरानी है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद में उसके नीचे डेट इंक्लूड कर देना 6/12/2022 के बाद में, अगर अभी हाल ही में आपने फ़ोटो निकाला हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद में अगर सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर भी इसके अंतर्गत पर होनी चाहिए। सॉलिड रूप से हमने बात कर दी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में इंपॉर्टेंट डेट, क्वालिफिकेशन, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी रिक्रूटमेंट है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म फीस क्या है, और सिग्नेचर कहाँ पर करना है और कैसे करने, कितने KB के बीच में होना चाहिए, और फोटो कितने KB के बीच में होना चाहिए, और उसके अंतर्गत में डेट कब से इंक्लूड करना है। SSC के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बेस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। सॉलिड रूप से वापस बताना चाहूँगा ssc.nic.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरा देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन बेस PDF बेस में सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी, क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।